हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। हमारा पार्ट 7 जिसका नाम है धर्म की आड़। इस पार्ट को हमने पिछली वीडियो में थोड़ा पढ़ा था। इस वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। जितना पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने ये जाना कि लेखक हमारा ध्यान उन लोगों की तरह आकर्षित करवाना चाहता है जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। लोग क्या करते हैं, आपस में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। किन लोगों को लड़ाते हैं? जो लोग कम पढ़े लिखे, निर्धन और कम बुद्धि वाले होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, और वह लोगों की बातों में आकर चंद पैसों के लालच में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करते रहते हैं। आगे है, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। हमारे देश में जो धनपति लोग हैं वह क्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। आप अनेकों लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। गरीबों का धनोपयोग द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। लेखक कहते हैं कि लोगों का जो धनपति लोग हैं उनके द्वारा गरीब लोगों का धन के लिए चूसना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु धन की मार से बड़ी होती है बुद्धि की मार। उन्हें जिस तरीके से बुद्धि से क्षीण किया जाता है वह सबसे बुरा ज्वर है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान और ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। पहले लोग क्या करते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं वो लोगों के मन में ईश्वर और आत्मा की जगह अपने आप को रख देते हैं। उसके बाद कुछ चंद पैसे का लालच उनको देकर उनको आपस में लड़ा भिड़ा देते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से नियंत्रित और द्रुत आदमियों का आसन ऊंचा करने और उनका बल बढ़ा देते हैं। लोग क्या करते हैं, जो गरीब और मूर्ख लोग होते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दिन दुखी हूँ, चिल्लाते रहते हैं और थोड़े से चंद पैसों के खातिर वह क्या करते हैं, इन बड़े बड़े लोगों के आसन को और ऊंचा कर देते हैं। इनकी शक्तियों को वो खुद ही बढ़ावा दे देते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। इस जो बीमारी फैली हुई है, जो धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, इन लोगों को रोकने के लिए बहुत ही साहसपूर्ण और दृढ़तापूर्ण एक उद्योग, एक धंधा जिसे हम बोल सकते हैं, वो खोलना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनको रोका जा सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। भारत के अंदर हम देख रहे हैं नित्य प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और जब तक इनको रोका नहीं जाएगा ये झगड़े बढ़ते ही जाएंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उस प्रकार की धर्म भावना को अपने मन में जगाए। धर्म के नाम पर रोका जाता है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम धर्म को नहीं अपना सकते, अपनाया तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है। मुस्लिम है वो हिंदू धर्म को या जैन बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकता, वो उनके धर्म के खिलाफ है। ये धर्म और ये जात पात हम इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। इसलिए धर्म के मार्ग सबके लिए खुले होना चाहिए। जो चाहे जिस धर्म को अपनाए, जो चाहे जिस भावना को अपनाए, जिस प्रकार से वह अपने ईश्वर की पूजा करना चाहता है वह स्वतंत्र होना चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन ना हो। जो धर्म हो वो क्या हो, आत्मा को शुद्ध करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का हो, ना कि वह लोगों को ऊंचा उठाने का साधन हो।
वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने का या कुचलने का साधन न बने। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा धर्म है, हमारे नियम है, वह दूसरे के धर्म और अधिकारों को कुचले, क्योंकि धर्म सबके लिए समान होता है। सब अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से धर्म का पालन करें। ऐसा वातावरण चारों तरफ होना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे वह उस प्रकार के धर्म को माने। हमारा मन जिस धर्म को मानता है हम उसे माने और सामने वाले का मन जिस धर्म को मानता है वह उसे माने। ज़रूरी नहीं है कि हम उससे किसी तरीके से फोर्सफुली उस पर अत्याचार करके उसको धर्म पालन करने के लिए विवश करें। दोनों भिन्न धर्मों को मानने वाले के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। लेखक कहते हैं कि अगर वाकई में कोई दूसरों के धर्म में टांग अड़ाता है, उन्हें दूसरों धर्म को पालन करने से रोकता है, तो यह हमारी स्वाधीनता के विरुद्ध समझकर उसे दंड देना अनिवार्य होता है। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।